हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में अजंत नपुंसक लिंग शब्दों का प्रकरण चल रहा है। पूर्व सत्र में हमारे बीच में शब्द आया था शक्ति, और शक्ति शब्द की तरह ही अस्थि और दधि शब्द की प्रक्रिया सिद्ध होती है, और शक्ति शब्द की तरह ही अक्षी शब्द की प्रक्रिया सिद्ध होती है। परंतु अक्षी शब्द में जो छा है वो का और सा के संयोग से बनकर मिलता है। तो अर्थात मूर्धन्य सकार शब्द में होने पर जो कार्य हमने करेंगे उस कार्य को ना के स्थान पर नकार आदेश विशेष होगा। अतः अक्षी माने आंख शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में प्रारंभ करते हैं, और इसमें संपूर्ण सूत्र शक्ति शब्द के समान ही सिद्ध होंगे, परंतु एक सूत्र अतिरिक्त लगेगा जो ना को ना करने वाला, अट कुपवांग व्यवाएपी। इतना कार्य विशेष हमको करना है, बाकी सारे के सारे कार्य हमें शक्ति शब्द के समान ही सिद्ध करने हैं। तो अक्षी शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सु और अम विभक्ति के आने पर नपः समूह सूत्र के माध्यम से सु और अम का उप माने नाश माने लोप हो जाता है, और लोप हो जाने पर अक्षी जैसा शब्द है वैसा का वैसा ही सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट प्रत्यय के आने पर टकार का अनुबंध लोप कर अक्षी धन औ, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दी की प्राप्ति है, परंतु नपः सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर सी आदेश करने पर अक्षी धन ई, यहाँ पर स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुपो सुपी को ची सूत्र के द्वारा नुम का आगम करना है। परोचोमित सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर उकार और मकार का अनुबंध खा अर्थात लोप हो जाने पर अक्षी धन ना धन ई, यहाँ पर अक्षी में मूर्धन्य सकार होने के कारण
अट कुप वांग वे वाएपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर अक्षिणी प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस सस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर अक्षी धन अस, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु जस ससो सी सूत्र से जस और सस के स्थान पर शी आदेश किया है। अब ध्यान रखना, औ के स्थान पर भी सी आदेश किया जाता है, वो दीर्घ होता है, और जस और सस के स्थान पर जो सी आदेश किया जाता है वो ह्रस्व है। अक्षी धन ई, यहाँ पर सी धम सूत्र से सी की धा संज्ञा की और सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है, और नपोज झला सूत्र के द्वारा नुम के आगम की प्राप्ति है। युगपद दो सूत्रों की प्राप्ति होने से पूर्वत्र सिद्धम सूत्र की सहायता से नपोज झला सूत्र से नुम का आगम करने पर इनहन पूसार यमनाम सौ सूत्र के द्वारा अर्थात धेकौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर अक्षी में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ ई करने पर अट कुप वांग वे वाएपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर अक्षिणी प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में दो रूप बनते हैं, हे अक्षय और हे अक्षी। द्वितीया विभक्ति के संबोधन में हे अक्षिणी पूर्वत और बहुवचन में हे अक्षिणी प्रयोग सिद्ध होता है। अब हमें टा विभक्ति से काम करना है। पूरा का पूरा काम हमें शक्ति शब्द के समान ही करना है, परंतु शक्ति शब्द में रहने वाला जो ना था वो ना का ना ही रहता है, और अक्षी शब्द में मूर्धन्य सकार होने के कारण नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। तो अक्षी शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध लोप कर अक्षी धन आ, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुसंज्ञक है, इसलिए आंगोलास्त्रियाम सूत्र से टा के स्थान पर ना आदेश की प्राप्ति है, परंतु सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है, परंतु गित सूत्र की सहायता से सत्यस्थि दध्यक्षणामनंग सूत्र के माध्यम से अक्षी शब्द में रहने वाली जो ई है उस ई के स्थान पर अनंग आदेश हो जाएगा।
और अनंग में से केवल अन्न बचेगा, गा और आ का लोप हो जाएगा। अक्षय धन्य अन्न धन्य आ, यहाँ पर अनु खमम वस इस्पात सूत्र के माध्यम से जो अन आदेश किया है, उस अन के आ का लोप करने पर अट कुप वांग व्यवाए पी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाने पर, नकार आदेश हो जाने पर अक्षणा प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी आदि विभक्तियों में भी इसी प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। अर्थात अक्षी शब्द से तृतीया विभक्ति के द्विवचन में, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर अक्षिभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। भिस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश करने पर अक्षी भी प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा। अक्षी धन ए। अब यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सोर गिति सूत्र के माध्यम से एक आदेश की प्राप्ति है, परंतु सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है और गित सूत्र की सहायता से सक्तस्थि दध्यक्षणा मनंग सूत्र के माध्यम से अक्षी शब्द के अंत्यकार के स्थान पर अनंग आदेश कर अक्ष धन्य अन्न धन्य ए अनोखमम व इस्पात सूत्र से जो अन्न का आ है उसका लोप हो जाएगा और अट कुपवांग व्यवाए पी सूत्र से ना के स्थान पर ना आदेश करने पर अक्षणे प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर अक्षी धन भ्यस या सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर अक्षिभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी गस विभक्ति के आने पर गकार और इकार का अनुबंध लोप कर अक्षी धन अस
यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। घसी घसो सूत्र की भी प्राप्ति है। सुपी को ची सूत्र की भी प्राप्ति है, परंतु गित सूत्र की सहायता से सत्य-स्थि-दध्यक्षणमनंग सूत्र के माध्यम से अक्षी की ई के स्थान पर अनंग आदेश कर अकार और गकार का अनुबंध लोप कर अक्ष धन अन्न धन अस या अनो कमम वस्फात सूत्र से अन के आकार का लोप कर अक्ष धन ना धन अस यहाँ पर अट कुप वांग व्यवाएपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर अक्षण प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ओस प्रत्यय के आने पर अक्षी धन ओस, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुपी को ची सूत्र से नुम की प्राप्ति है, परंतु गित सूत्र की सहायता से सत्य-स्थि-दध्यक्षणमनंग सूत्र से अक्षी शब्द के अंत इकार के स्थान पर अन आदेश करने पर अक्ष धन अन्न धन ओस, यहाँ पर अनो खमम व स्पात सूत्र के माध्यम से जो अन का आ है उसका लोप करने पर अट कुपवांग व्यवाएपी सूत्र से ना के स्थान पर नकार आदेश करने पर अक्ष धन ना धन ओस, यहाँ पर सजु सोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर अक्षणों प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय के आने पर अक्षी धन आम, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट की प्राप्ति है। सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है, परंतु गित सूत्र के माध्यम से सत्य-स्थि-दध्यक्षणमनंग सूत्र से अक्षी शब्द के अंत्यकार के स्थान पर अनंग आदेश कर अक्ष धन अन्न धन आम अनो कमम वस्पात सूत्र से अन के आकार का लोप कर अक्ष धन ना धन आम, यहाँ पर अट कुपवांग व्यवाएपी सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर अक्षणाम प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर
अक्षी धन ई या स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। अची को यण से यण की प्राप्ति है, परंतु औदच्च सौ औदच्च सो सूत्र की प्राप्ति होने पर सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर गित सूत्र की सहायता से सक्त्यस्ति दत्यक्षणा मनंग सूत्र से अक्षी शब्द के अंत्यकार के स्थान पर अनंग आदेश कर अक्ष धन अन्न धन ई यहाँ पर अनो खमम वस्पात सूत्र से अन के आकार का नित्य लोप प्राप्त था, परंतु वागिस्यो सूत्र द्वारा विकल्प से अन के आकार का लोप करने पर अक्ष धन ना धन ई यहाँ पर लोप पक्ष में अट कुपवांग विवाहेपी सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर अक्षिणी प्रयोग सिद्ध होता है, परंतु जहां पर आकार का लोप नहीं किया जाएगा वहां पर अक्षणी प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पकार का अनुबंध लोप कर अक्षी धन सु यहाँ पर त्यादेशयो सूत्र से सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर अक्षी सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी अर्थात आंख शब्द की प्रक्रिया आपके मध्य में है। अक्षी अक्षिणी अक्षिणी हे अक्षे हे अक्षी हे अक्षिणी हे अक्षिणी अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभी अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षणोः अक्षणाम अक्षिणी अक्षणोः अक्षीसु और सप्तमी के एक वचन में दूसरा रूप बनेगा अक्षणी। इस प्रकार से अक्षी शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब आपके बीच में अगले सत्र में दीर्घ ईकारांत शब्द सुधी शब्द की सिद्धि आपके मध्य की जाएगी, सुधी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।